राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। भारत के कण कण में राम समाये हुए हैं। राम के कई स्वरूप हैं। राम केवल अयोध्यापति नहीं है। राम केवल विष्णु के अवतार भी नहीं है। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है। ब्रह्म है हर रूप में। राम तो बस राम ही है। सनातन सभ्यता के आधार है राम। पतित पावन है राम। भारत में सदियों से बहती रही है राम की निर्मल धारा। लेकिन छत्तीसगढ़ की राम भक्ति अनूठी है। राम का ननिहाल है छत्तीसगढ़। यहाँ जन्म लिया था माँ कौशल्या ने। यहाँ का पत्ता पत्ता, बूटा बूटा राम भक्ति में लीन नजर आता है। युगों युगों से सगुण राम की स्मृतियों में डूबा रहा है दक्षिण कौशल। भगवान राम ने अपने वनवास में कई अहम साल छत्तीसगढ़ में गुजारे हैं। खासकर कोरिया जिले में उनके कई पड़ाव चिन्हित हुए। इनमें सीतामढ़ी, घाघरा, हरचौका, कनवाई, कोटाडोल, छतौवरा, देवसिल, रामगढ़, सोनहत, बैकुंठपुर और पटना प्रमुख रूप से शामिल हैं। कोरिया जिले के जनकपुर इलाके में सीतामढ़ी नाम की एक गुफा है। कहते हैं यहाँ भी श्री राम ने अपने वनवास के कुछ दिन गुजारे। जनकपुर के पास स्थित घाघरा गांव अपने प्राचीन शिव मंदिर के लिए जाना जाता है। यहाँ भी श्री राम के आने की बात कही जाती है। इसके बाद श्री राम का सरगुजा जिले में प्रवेश हुआ। अनुमान है कि वो प्रयाग से मरहुत और शहडोल होते हुए सरगुजा पहुंचे थे। यहाँ के सूरजपुर, बांक, रक्सगंडा, देवगढ़, लक्ष्मणगढ़ और सीतापुर में उनके आने की निशानियां मौजूद हैं। सरगुजा की रामगढ़ पहाड़ी पर उन्होंने अपने जीवन के कई अहम साल गुजारे। पहाड़ी के ऊपर आज भी सदियों पुराना राम जानकी मंदिर स्थापित है। यहाँ की पहाड़ी पर सीता बोंगरा नाम की एक बड़ी खोह मौजूद है। यही नहीं, यहाँ की एक गुफा लक्ष्मण गुफा के नाम से जानी जाती है। पहाड़ी पर एक कुंड भी मौजूद है जिसे सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। रायगढ़ जिले में भी राम भगवान के निवास करने के साक्ष्य मिलते हैं। कहते हैं यहाँ स्थित सिंघनपुर की आदिकालीन गुफाओं में उन्होंने कुछ समय व्यतीत किया। सिंघनपुर की गुफाओं के पास ही एक झरना है जिसे राम झरने के नाम से जाना जाता है। कहते हैं राम के बाण से इस झरने की उत्पत्ति हुई। रायगढ़ जिले की कोर्रा गुफा के बारे में भी यही कहा जाता है कि यहाँ श्री राम ने अपने वनवास के कुछ दिन गुजारे थे। इसके अलावा रायगढ़ के धर्मजयगढ़, अम्बे टिकरा, गिरवानी, चंद्रपुर और पुजारी पाली में भी उनके आने की बात कही जाती है। वहीं कोरबा जिले में भी सीतामढ़ी नाम की एक प्राचीन जगह मौजूद है। यहाँ राम जानकी का सदियों पुराना मंदिर है। कहा जाता है कि सीतामढ़ी में राम जी के चरण पड़े थे। आज भी यहाँ माता सीता के पदचिन्हों की पूजा की जाती है। चांपा जांजगीर जिले में महानदी के किनारे प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है शिवरी नारायण। कहते हैं यहीं रहती थी शबरी। यहाँ के जोगी टीला नाम की जगह पर शबरी का आश्रम होने की बात कही जाती है। जोगी टीला के पास ही शबरी टीला मौजूद है, जहाँ आज भी शबर जाति के लोग रहते हैं। वहीं यहाँ के शिवरी नारायण मंदिर में स्थापित राम पादुका को आज भी देखा जा सकता है। शिवरी नारायण के अलावा मल्हार, खरौद जैसे प्राचीन नगरों में भी श्री राम के आने के प्रमाण मिलते हैं। वहीं रायपुर जिले के राजिम में भगवान श्री राम के आने का जिक्र मिलता है। ऐसा कहा जाता है
कि यहाँ त्रिवेणी संगम पर स्थित कुलेश्वर महादेव की स्थापना माता सीता ने अपने हाथों से की। इसके अलावा पिंगेश्वर, चंपारण्य, आरंग और चंद्रखुरी में भी राम के आने की बात कही जाती है। चंद्रखुरी गांव में कौशल्या माता का अति प्राचीन मंदिर स्थित है। हालांकि इस जगह से राम के पौराणिक संबंध की पुष्टि नहीं होती, लेकिन ये देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां माता कौशल्या शक्ति स्वरूप में पूजी जाती हैं। IBC 24। धमतरी जिले की सिहावा पहाड़ी में सप्त ऋषियों का वास माना जाता है। यहीं रहते थे रिंग ऋषि, जिनके पुत्रेष्ठ यज्ञ के बाद राम सहित राजा दशरथ के चारों पुत्रों का जन्म हुआ था। बाद में रिंग ऋषि के साथ श्री राम की बहन शांता का विवाह हुआ। कहते हैं आज भी सिहावा की एक गुफा में शांता देवी की प्रतिमा मौजूद है। कहा जाता है वनवास के दौरान राम सिहावा भी आए थे। यहाँ उन्होंने रिंग ऋषि से मुलाकात की थी। सिहावा इलाके में राम से जुड़ी कई निशानियां बाकी हैं। यहाँ से होकर एक नदी गुजरती है जिसका नाम है सीता नदी। इसे भी राम की यादों के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। इसके अलावा धमतरी जिले के लीलर, मधुवन, डोंगा पथरा, रुद्री और नगरी में भी श्री राम के चरण पड़े थे। श्री राम महासमुंद जिले के सिरपुर भी पहुंचे थे। इसके अलावा सिरपुर के नजदीक में स्थित तुरतुरिया नाम की जगह में भी उनका आगमन हुआ था। यहाँ आज भी ऋषि वाल्मीकि का आश्रम मौजूद है। वहीं पास की पहाड़ी पर सीता माता का एक प्राचीन मंदिर भी है। रायपुर जिले के गरियाबंद देवभोग इलाके में पहले घनघोर जंगल हुआ करता था। सीता हरण के बाद श्री राम इस इलाके में आए थे। यहाँ के ऋषि झरन नाम की जगह पर अगस्त्य ऋषि के आश्रम होने की बात कही जाती है। यहाँ आज एक जीवाश्म नुमा समाधि भी है, जिसे अगस्त्य ऋषि की समाधि के रूप में चिन्हित किया जाता है। आज भी यहाँ मौजूद 3 पहाड़ियों के नाम राम डोंगर, लक्ष्मण डोंगर और सीता डोंगर है। ऋषि झरन में श्री राम और अगस्त्य ऋषि की मुलाकात हुई थी। ऋषि झरन की तरह ही यहाँ के कांदा डोंगर में भी राम की यादें बसी हुई हैं। ये पूरा इलाका आज भी राम की यादों में डूबा नजर आता है। कहते हैं यहाँ की जोगी गुफा में श्री राम ने सरभंग ऋषि से भेंट की थी। कांदा डोंगर में एक और विशाल गुफा है जिसे राम पगार के नाम से जाना जाता है। कहते हैं यहाँ श्री राम ने कुछ वक्त व्यतीत किया था। कवर्धा और दुर्ग जिले में भी श्री राम के चरण पड़े थे। जहाँ कवर्धा के दशरंगपुर और पचराही में उनके आने की बात कही जाती है, वहीं दुर्ग के सिया देवी में भी उनके आने की कथा प्रचलित है। कहते हैं यही वो जगह है जहाँ सती माता ने देवी सीता का रूप धरकर उनकी परीक्षा ली थी। उत्तर बस्तर का मुख्यालय कांकेर एक प्राचीन नगर है। कहते हैं यहाँ कंक ऋषि का आश्रम था। यहाँ के केशकाल में श्री राम के चरण पड़े थे। यहाँ उन्होंने प्राचीन गोबरहीन धाम में शिव जी की पूजा अर्चना भी की थी। कहते हैं कांकेर में जहाँ जहाँ श्री राम के पांव पड़े थे, वहाँ आज भी कांटे नहीं उगते। आज भी उस रास्ते पर घास की नर्म चादर बिछी नजर आती है। कांकेर के रामपुर और जुनवानी में भी उनके आने के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा बस्तर जिले के बस्तर गांव, धनौरा, कोटमसर, नारायणपुर, रागसहाड़ा, नारायणपाल, चित्रकोट, बारसूर, तीरथगढ़ और ताडुकी में श्री राम के पांव पड़े थे। वहीं दंतेवाड़ा जिले के गीदम, दंतेवाड़ा, सुकमा, इंजरम और कोंटा में भी उनके आने की निशानियां मिली हैं। इसी तरह बीजापुर जिले के रामाराम नाम की जगह में भी श्री राम के आने की बात कही जाती है। यहीं से भगवान श्री राम लक्ष्मण जी समेत दक्षिण प्रवेश कर गए थे।